सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का सीखे 24 चैनल पे स्वागत है। आप भी जानते हैं कि एक साल में 50 घंटे का ट्रेनिंग करना ज़रूरी है और उसके साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ वो है ICT फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं और ये दीक्षा पोर्टल पे जा कर के आपको कंप्लीट करने हैं। लास्ट में असेसमेंट क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, तो उसी का मैं आज जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग 50 हैं, नहीं टोटल 50 हैं, उनके आंसर देखेंगे और कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन जो बेस्ट होगा वो टॉपिक्स ये है: ICT फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस, पॉलिसी, पर्सपेक्टिव्स, नीड एंड स्कोप, ऑडियो एंड वीडियो रिसोर्स फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस, ये भी इस पोर्टल पे दीक्षा पे मिलेगा। Force for teaching and learning of science, immersive technologies for the teaching and learning of science, digital games and apps for the teaching and learning of science। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, Why are policies essential for ICT integration in education? तो आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे। आपके ऑप्शन फर्स्ट में भी हो सकते हैं, सेकंड में भी हो सकते हैं, थर्ड में भी हो सकते हैं, फोर्थ में भी हो सकते हैं। केयरफुली इसे देखना है कि आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड अलाइन एजुकेशनल गोल्स विद द रिसोर्सेस। पहला क्वेश्चन का आंसर ये हुआ, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपका आंसर सही होगा। दूसरा, अ टीचर वांट्स स्टूडेंट्स टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी इंटरएक्टिवली, विच टूल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर दैम। उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन होगा, उस 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन जरूर होगा, दीजिएगा। ए, सिमुलेशन ऐप डेमोन्स्ट्रेटिंग फ्री फॉल, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्किल इज फॉस्टर्ड व्हेन स्टूडेंट्स यूज डिजिटल टूल्स टू एनालाइज एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो वहाँ पे ये ऑप्शन में डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, रेडियो, ग्रामोफोन एंड टेप रिकॉर्डर्स आर बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ऑडियो। ऑडियो वहाँ ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। द 5 प्राइमरी सेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स आर इसेंशियल फॉर परसीविंग एंड इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड अराउंड अस एंड दीज आर साइट, हियरिंग, स्मेल, टच एंड वाट। तो ये सारे ऑप्शन होंगे, टेस्ट होंगे, नेल्स होंगे, सिक्स्थ सेंस होंगे, एलिमेंट्री कैनल होंगे। तो आप टेस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज एंड अडेप्टिंग इमर्सिव टेक्नोलॉजी। तो आप वहाँ पे बहुत सारे होंगे, उसमें आपको हाई कॉस्ट होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे, आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसका शॉर्ट फॉर्म है NCF, इंटीग्रेट ICT फॉर यंगर स्टूडेंट्स। तो आपके पास 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन देख लीजिएगा केयरफुली, थ्रो, प्लेफुल लर्निंग एंड डिजिटल स्टोरीज, इस पर आप क्लिक कर देंगे। हाउ डज वर्चुअल रियलिटी, इसका शॉर्ट फॉर्म है VR, एनहांस साइंस एजुकेशन। तो आपके पास 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन देख लीजिएगा केयरफुली, बाय ब्लेंडिंग रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड्स, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वन मेजर चैलेंज इन इंटीग्रेटिंग ICT इनटू एजुकेशन। तो आपके पास 4 ऑप्शन में ये वाली होनी चाहिए, लेक ऑफ डिजिटल इक्वलिटी, no, not equality, equity and infrastructure. Again I am repeating this sentence, lack of digital equity and infrastructure, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, which of the following is an example of ICT enhancing visualization। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन को देखना है, यूजिंग अ 3D मॉडल टू एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे डू ओ लैब्स इम्प्रूव द accessibility of science education in underprivileged regions। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस पढ़ना है, बाय प्रोवाइडिंग फ्री एक्सेस टू वर्चुअल लैबोरेटरीज रिड्यूसिंग द नीड फॉर
कॉस्टली फिजिकल लैब इक्विपमेंट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज VR कंट्रीब्यूट टू बायोलॉजी एजुकेशन? तो आपके पास 4 ऑप्शन होगा, उसमें आप ये जरूर देखेंगे, बाय प्रोवाइडिंग वर्चुअल डिसेक्शन लैब्स, इस पे आप क्लिक कर देंगे, ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोज टूल कैन बी यूज टू सिमुलेट एस्ट्रोफिजिकल कंसेप्ट्स लाइक स्टार फॉर्मेशन एंड प्लैनेटरी मोशन? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन में स्टेरिलियम को आपको क्लिक करना है, स्टेलेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द कंसेप्ट ऑफ लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न इज अ framework for continuous personal and professional development. It emphasizes adaptability of mind, adaptability of mind. इसको देख लेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, adaptability. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर ICT इन एजुकेशन? यूनेस्को पे आप क्लिक कर दीजिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द ग्रेविटी फोर्स लैब सिमुलेशन इन PhD फिजिकल एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस? आपको ये सेंटेंस पढ़ना है, बाय अलाउइंग स्टूडेंट टू मैनिपुलेट वेरिएबल्स लाइक मास एंड डिस्टेंस टू ऑब्जर्व चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीचिंग मेथड इज बेस्ट कम्प्लीमेंटेड बाय साइंस गेम्स एंड एप्स? यहाँ पे है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल गेम्स दैट इन्वॉल्व कंस्ट्रक्टिंग साइंटिफिक मॉडल्स primarily enhance which skill? क्रिटिकल थिंकिंग, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has propounded the words of tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn? ये जो वर्ड है, ये सेंटेंस जो है वो किसने बोला था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तो उस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी सीमलेसली इंटीग्रेट्स रियल एंड वर्चुअल एलिमेंट्स? मिक्स्ड रियलिटी जो है उसका सही ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, इन सर्किट कंस्ट्रक्शन किट DC सिमुलेशन व्हाट कैन स्टूडेंट्स कंट्रोल टू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑन द सर्किट? आपको यहाँ पे देख लेना है, क्या 4 ऑप्शन में, द वोल्टेज ऑफ द बैटरी एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है, आपका आंसर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन? इट्स फॉर्म इज PHET, इंटरैक्टिव सिमुलेशन इन टीचिंग फिजिक्स। आपको ये सेंटेंस पढ़ना है, इट ऑफर्स इंटरैक्टिव सिमुलेशन फॉर विजुअलाइजिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विथ फिजिक्स कंसेप्ट्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग फोज इन साइंस एजुकेशन? आपको 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन देखना है, एबिलिटी टू मॉडिफाई एंड अडेप्ट द सॉफ्टवेयर फॉर स्पेसिफिक नीड्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। व्हाट डज MR स्टैंड फॉर इन इमर्सिव टेक्नोलॉजी? इमर्सिव टेक्नोलॉजी में कौन सा ऑप्शन होगा? तो उसमें होगा मिक्स्ड रियलिटी, इस पर आपको क्लिक कर देना है, आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की रोल ऑफ इमर्सिव टेक्नोलॉजी इन साइंस एजुकेशन? सबसे बड़ा चीज़ है एनहांस्ड एंगेजमेंट। जब तक स्टूडेंट्स या लर्नर एंगेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो आप सही से एजुकेशन इंजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सही उत्तर होगा इसका, और इसमें हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज मोस्ट डायरेक्टली एनहांस्ड बाय साइंस सिमुलेशन या एप्स? तो बेसिकली साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर यूजिंग एन ऐप इन क्लास टीचर शुड एंश्योर व्हाट? इट अलाइंस विथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जब भी आप पढ़ाते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के को अलाइन करके ही पढ़ाएं, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। नेक्स्ट, विच इंपॉर्टेंट लोब इन ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग? फ्रंटल लोब, ये फ्रंटल लोब जो है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ डज ICT सपोर्ट साइंस एजुकेशन? वेरी इजी, बाय एनहांसिंग विजुअलाइजेशन एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ये ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन डिवाइस फॉर आर्गुमेंटेड रियलिटी? आर्गुमेंटेड रियलिटी का शॉर्ट फॉर्म है AR।
तो स्मार्टफोन्स, इस पर आप क्लिक कर देंगे, सही आंसर हो जाएगा। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स ऑफ टूडेज पीरियड्स आर व्हाट? वेरी इजी, कंप्यूटर एंड टीवी इज वेरी वेरी नाउ अ डे प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर टीचिंग with audio visual. Next question on your screen, which application of immersive technology supports personalized learning paths? Adaptive content interaction, ये ऑप्शन को टिक करना है या क्लिक कर देंगे, आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of human brains is more important in long term memory formation? हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस आपको सही टिक करना है, पे टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक, टिक नहीं, क्लिक, हम टिक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्यूचर ट्रेंड इन आईसीटी वाज डिस्कस्ड इन द सेशन इंट्रोड्यूसिंग एआई टूल्स फॉर पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस? ये जो सेंटेंस है यही इसका सही आंसर है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज NEP इन इंडिया हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस सो फार? National education policies you call, national education policies call, whatever you call. So at least two educational policies. Next question, what does the reality virtuality continuum illustrate? The blend of real and virtual worlds. इस पे आप क्लिक कर देंगे, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary education purpose of force tool cells alive? तो ये सही से सेंटेंस पढ़िएगा, वो आपको 4 में दे दे, 2 में दे दे, 1 में दे दे, कहीं भी दे दे, लेकिन ये सेंटेंस मैच होना चाहिए। टू विजुअलाइज एंड एक्सप्लोर सेल स्ट्रक्चर्स एंड देयर डायनेमिक प्रोसेसेस, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वी क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, योर आंसर वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यूजिंग साइंस एप्स हाउ कैन टीचर्स प्रमोट इथिकल रीजनिंग? यहाँ पे सेंटेंस है, बाय अलाउइंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर मोरल डिलेमास विद इन द एप्स सेनिरोज। तो इस पे आप क्लिक कर देंगे, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द ऑडियो विजुअल मेथड ऑफ एजुकेशन डिलीवरी कैन बी अचीव्ड बाय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू ही बता पा रहा हूँ, तो ये बेस्ट है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, बच्चों के लिए भी, बच्चों को भी समझने में बहुत इजी होता है। तो द ऑडियो विजुअल मेथड ऑफ एजुकेशन डिलीवरी कैन बी अचीव्ड बाय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वेरी इजी वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिक कर देंगे, इस पे क्लिक कर दिया हमने। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ यूजिंग डिजिटल गेम्स इन साइंस एजुकेशन? आप जब डिजिटल गेम्स साइंस पढ़ाने के समय में करते हैं तो आप क्या करते हैं? रीइंफोर्समेंट ऑफ साइंटिफिक कंसेप्ट, आप बच्चे को सही ढंग से समझा पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स आईसीटी इंटीग्रेशन इन वोकेशनल ट्रेनिंग? आपके 4 ऑप्शन में ये होना चाहिए। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स फॉर कुलिनियर स्किल, इस पर टिक कर देंगे, क्लिक कर देंगे। व्हाट डज दीक्षा प्राइमरली ऑफर टू टीचर्स एंड स्टूडेंट? ये हमें क्या देता है? दीक्षा प्राइमरली ऑफर टू अस टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इंटरएक्टिव लेसन प्लान्स एंड डिजिटल रिसोर्सेस, इस पे आप क्लिक कर देंगे, ये सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट, विच फॉल्स टूल इज बेस्ट सुटेड फॉर क्रिएटिंग 3D मॉलिक्यूलर मॉडल्स इन केमिस्ट्री टीचिंग? PHET इंटरएक्टिव सिमुलेशन सही होगा, या साइम्युलेशंस भी बोल सकते हैं आप इसको, साइम्युलेशंस, एज यू विश। A teacher notices a student struggling with data interpretation in a game. What should they do? So we should provide guidance on interpreting graphs and charts. Our responsibility is that, तो हमारा ये ऑप्शन सही है, क्लिक करेंगे इस पे। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन इज बेस्ट सुटेड while there is a engagement of dash in the human brain. Multiple sense is the correct option. We would go through this one and click on this option. ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, हाउ डज वर्चुअल माइक्रोस्कोपी थ्रू ICT बेनिफिट सेल बायोलॉजी टीचिंग?
It eliminates the need for physical microscopes and allow interactive exploration of cell slides. इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे, ये सही उत्तर होगा इसका. नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन इंटीग्रेटिंग अ न्यू साइंस ऐप इनटू टीचिंग? तो ऑप्शन होगा उसका रिव्यूइंग इट्स कंटेंट एंड पर्पस. उसको पहले देखना होगा, रिव्यू करना होगा कंटेंट और पर्पस. ठीक है, इसको हम लोग क्लिक कर देंगे, यही सही उत्तर होगा. What is the primary focus of NEP 2020 concerning ICT in education? इसमें ऑप्शन होगा क्रिएटिंग इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस. इस पे उत्तर पे क्लिक कर देंगे, आपका सही उत्तर हो जाएगा. सही बात है. नेक्स्ट, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी इन साइंस लैब, वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स? ये सही उत्तर होगा, इसी पे क्लिक कर देंगे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज स्पेशली डिजाइन फॉर कंडक्टिंग वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स इन केमिस्ट्री? कैमो कलेक्टिव. कैमो कलेक्टिव को क्लिक करेंगे और सही उत्तर होगा. नेक्स्ट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड 50 आउट ऑफ 50. सबमिट पे क्लिक करेंगे और आप इसका रिजल्ट मिलेगा. 70% से एबव आना चाहिए, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. तो आइए, जस्ट अ क्लोजिंग थॉट क्या है मेरा. डोंट वरी अबाउट योर डिफिकल्टीज इन मैथमेटिक्स और साइंस, वट एवर दैट, आई एश्योर यू माइन आर स्टिल ग्रेटर. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दिया है. तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एंड आई रिक्वेस्ट टू गॉड you get a certificate and complete your 25 hours online program for teacher. Have a nice day to all of you.